ना गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 4 न्यूमेरिकल ऐसे जो हमको कंप्लीट करने हैं, मतलब आज इस चैप्टर की थियोरी न्यूमेरिकल सभी कंप्लीट हो जाएंगे और बाद में मैं कल या परसों आपको इसकी पीडीएफ रखूँगा जिसके अंदर सभी एमसीक्यू है। वो सभी एमसीक्यू थियोरी और न्यूमेरिकल के बेस पे आप उसको सॉल्व करेंगे। जो नहीं पता चल रहा है वो डाउट आप व्हाट्सअप या कॉलिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एमसीक्यू आप 2 दिन सैटरडे संडे में बैठ के वो कंप्लीट करेंगे और बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। ओके, सो नाउ टुडे फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 2.19 in exercise 2.19. The principle of the parallax in section 2.3.1 is used in a determination of the distance of very distinct star. The baseline AB is the joining the Earth to location 6 months apart in its orbit around the Sun. That is, the baseline is about the diameter of Earth orbit is 3 into 10 raised to 11. 3 into 10 raised to 11 ये ऑर्बिट की डायमीटर b is equal to 3 into 10 raised to 11 meter. However, even the nearest star are so distinct that with such a long baseline they show the parallax only order in 1 second. इसका मतलब पैरेलैक्स जो थीटा है वो 1 सेकेंड होना चाहिए ऑफ द आर्क। फिर से पढ़ना हूं। सो द पैरेलैक्स ओनली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 सेकेंड ऑफ द आर्क। अ पार्सेक इज अ कन्वीनिएंट यूनिट ऑफ अ लार्ज लेंथ ऑन अ एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। वो हमने लेंथ मेजरमेंट में पढ़ा था कि सबसे लार्ज यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल सबसे पहले ऐसे तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्पेस में ज़्यादा यूज होता है, लेकिन सबसे बड़ी यूनिट जो लेंथ की है मेजरमेंट की वो पार्सेक है। वो पार्सेक क्योंकि हम कैलकुलेट करें तो पता चलेगा कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर ऐसा होता है। इंटू 10⁻16 मीटर ऐसा होता है। ओके, पार्सेक की जो कंपैरिजन हो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में थी। ओके, यहाँ लिखा है, फिर से पढ़ना होगा पूरा स्टेटमेंट। अ पार्सेक इज अ कन्वीनिएंट यूनिट ऑफ द लेंथ ऑन द एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरेलैक्स ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क फ्रॉम द ऑपोजिट एंड ऑफ द बेसलाइन इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन। हाउ मच इज अ पार्सेक इन टर्म्स ऑफ मीटर, ये हमको कैलकुलेट करके देना है। अब ये जो मैंने पढ़ा ना उसको आप डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो ये ऑर्बिट जो है वो अर्थ की ऑर्बिट है। अपोजिट साइड ए एंड बी, सेंटर सी, सपोज यहाँ सन है। ओके, अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम। ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये भी थीटा और ये भी थीटा होता है, लेकिन पूरा लिखेंगे तो थीटा डैश। इसका मतलब थीटा डैश इज इक्वल टू लिखना तो क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ ऑर्बिट के अंदर अर्थ रोटेट होगी। क्लियर, इससे अर्थ की रोटेशन कंप्लीट होगी। ये जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था उससे हमने कंप्लीट किया। ओके, सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन, पहले तो ये लिखा डिस्टेंस बिटवीन, ओके, स्टार, डिस्टेंस बिटवीन स्टार इज अ कैपिटल डी। लेकिन कैपिटल डी कहाँ लिखेंगे, तो इस लाइन को आप या इस लाइन को आप कैपिटल डी बता सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी। ऑब्जर्वेशन करने के जो पॉइंट है वहाँ से। ओके, अकॉर्डिंग टू पैरेलैक्स मेथड, थीटा डैश इज इक्वल टू बी अपॉन कैपिटल डी। क्योंकि आप इसको सेंटर लेंगे और ऐसे आप ड्रॉ करेंगे तो एंगल इक्वल टू आर्क अपन क्या होगा, रेडियस, एंगल मतलब थीटा डैश इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब ए बी मतलब बी जो डायमीटर है। ओके, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि सपोज ए बी इज इक्वल टू बी, जो वैल्यूशन आपको दी है वो। सो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल डी। अब हमको कैपिटल डी कैलकुलेट करना है।
So b upon theta dash is called b upon 2 theta. b upon 2 theta. But the theta is equal to 1 second. And now the 1 second in radian is 4.85 10 to minus 6 रेडियन. क्लियर. सपोज डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 1/3600 इन डिग्री, देन पाई अपॉन 180. ये पूरी मल्टीप्लिकेशन आप कंप्लीट करेंगे. सो 3.14 अपॉन 3600 इंटू 180, तो यू गेट आंसर 4.85 10 to minus 6. ये कैलकुलेशन है इसकी. क्लियर. तो सभी चीज सपोज हम डी में रखेंगे तो डी इज इक्वल टू सबसे बी की वैल्यू बी इज 3 इंटू 10 to 11 एंड थीटा इज 4.85 10 to minus 6 और इंटू क्या होगा 2, क्योंकि थीटा डैश इक्वल टू थीटा डैश इक्वल टू थीटा. सो नाउ आंसर इज 0.3092 into 10 to 17 in meter. Clear. And therefore is called 3.09 into 10 to 16 meter. ये अप्रोक्सीमेट पार्सेक कितना ही हुआ, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि d इज इक्वल टू सपोज 1 पार्सेक लेंगे, 1 पार्सेक सपोज ऐसा लिखेंगे, दोनों स्मॉल लेटर पार्सेक लिखेंगे तो ये होगा 3.08 पार्सेक में था 8 और 10 to 16 मीटर. तो इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. तो उन्होंने बताया कि ये जो डिस्टेंस आ रहा है, मतलब ये जो एक्सटेंशन है ये 2 थीटा जितना था. यहाँ से कैलकुलेट करते हो थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो उसने बताया कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, पार्सेक जितना होना चाहिए. इसे थियरी में भी एक्सप्लेन किया था और ये चीज़ न्यूमेरिकली भी हम कंप्लीट कर ली है. ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 2.20 इन एक्सरसाइज. द नियरेस्ट स्टार of our solar system is 4.29 light year away. How much is the distance in terms of parsec? How much parallax would this star show when the view from the 2 locations of the earth 6 months apart in orbits around the sun? Okay, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा 1 लाइट ईयर लिखना है तो 1 लाइट ईयर की कन्वर्जन पहले भी बताई थी. 1 लाइट ईयर इज 9.46 10 to 15 मीटर. क्लियर. तो यहाँ डिस्टेंस क्या दिया है 4.29 लाइट ईयर. तो ये कितना होगा, तो लिखेंगे 4.29 9.46 10 to 15. So get answer is 4.58 10 to 16 मीटर. ओके, मैंने अभी लिखा था कि 3.08 10 to 16 मीटर एंड दैट इज इक्वल टू 1 पार्सेक. तो ये 4.58 10 to 16 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच. क्लियर. तो ये डिस्टेंस आपको देगा कि पार्सेक के अंदर ये डिस्टेंस होगा 4.58 10 to 16 अपॉन 3.08 10 to 16. क्लियर. तो ये जो रेशियो है वो आंसर देगा 1.32 पार्सेक. ये डिस्टेंस पी सी नॉट पी ए. ओके, तो ये जो डिस्टेंस आया डी इन पार्सेक करके लिखेंगे तो डिस्टेंस पार्सेक कितना होगा 1.32 पार्सेक. क्लियर. लाइट ईयर में 4.29 था और पार्सेक में 1.32. इस कंपैरिजन से भी पता चलेगा कि यूनिवर्स में सबसे बड़ी यूनिट मेजरमेंट की जो लाइट ईयर नहीं पार्सेक है. क्लियर. एक और भी क्वेश्चन इसमें लिखा उसने कि ये पैरेलैक्स कितना होगा. तो अभी हमने आगे वाली न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन की थी, यहाँ लिख रहा हूँ
कि 1 पारसेक, क्लियर, 1 पारसेक, तो पैरेलैक्स कितना था 2 सेकेंड, 1 पारसेक पैरेलल कितना था 2 सेकेंड, तो यहाँ 1.32 पारसेक है, तो थीटा लिखेंगे 1.32 into 2 upon 1, so answer is 2.64 second, आंसर क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू 2.64 सेकेंड, ये इसकी पैरेलैक्स आई। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो डिस्टेंस है वो पारसेक में कितना होगा, सेकेंड कितने लाइट ईयर डिस्टेंस में रहेगा, ओके, तो उसकी एलोंगेशन या पैरेलैक्स क्या मिलेगी, तो उसकी पैरेलैक्स है 2.64, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल is 2.23 in exercise, 2.23 in exercise. Okay, the sun is a hot plasma with its inner core at a temperature exceeding 10⁷ Kelvin and its outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. At this high temperature, no substance remain in a solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be in the range of densities of a solid and liquid or gaseous? Check if your guessing is correct from the following data. The mass of sun, okay, सबसे पहले लिखा mass of sun, clear, so mass of sun is 2 into 10⁻30 kg. Radius of sun 7 into 10⁸ meter, क्लियर। ओके, सबसे पहले हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले डेंसिटी ऑफ सन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर। ओके, नाउ मास अपॉन वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल शेप के लिए ये रहेगा। ओके, सो नाउ इधर कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू, ये 3 मैंने ऊपर ले लिया, मास है 2 इंटू 10⁻30 kg, देन डिवाइड बाय 4, पाई इज 3.14, 7 इंटू 10⁸8 रेस्ट टू 3, so answer is 1.4 10⁻³ kg meter raised to -3, kg meter raised to -3, क्लियर। ओके, सीजीएस में लिखना तो भी लिख सकते हैं 1.4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। सो इन कोर पार्ट ऑफ द सन ड्यू टू मास इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग। ओके, ये डेंसिटी से लगता है कि इनर पार्ट के लिए अंदर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एंड ड्यू टू दिस डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा इज वेरी हाई, डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा इज अ वेरी हाई। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सेंटर पोर्शन है या सॉलिड या लिक्विड हो सकता है ड्यू टू डेंसिटी, सेंटर पोर्शन क्या होगा लिक्विड या सॉलिड हो सकता है, लेकिन सरफेस के लिए जब आप चेक करेंगे सो वेरी हाई टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पे वो बाद में मैटर या लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, तो वो जो पोर्शन है वो गैसियस फॉर्मेट में होगा, क्लियर। तो सेंटर की डेंसिटी के हिसाब से वो सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, लेकिन आउटर सरफेस वो गैसियस फॉर्मेट में है। ओके, नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल इन चैप्टर नंबर 2 इज 2.24 फ्रॉम एक्सरसाइज। ओके, व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट लिखा है कैपिटल डी इज इक्वल टू 824.7 मिलियन, मतलब 10⁻6 इन किलोमीटर। ओके, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻9
और ऐसे रहने देंगे तो भी चलेगा, चलो बाद में इसको कन्वर्ट कर देंगे, या इसको 10⁹ कर दो तो मीटर में हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Its angular diameter is measured to be a 35.72 second. 35.72 second. Calculate the diameter of Jupiter. अब देखो, जब मेजरमेंट ऑफ लेंथ जब हमने पढ़ा था तो पहले इनिशियली स्मॉलर लेंथ इन रूटीन मेजरमेंट में बताया था, बाद में हायर लेंथ लार्जर लेंथ के लिए बात की। तो लार्ज डिस्टेंस जब हम स्पेस में मेजर करते हैं, ओके, तो यूनिट तो पता है, लेकिन इसकी पहली मेथड पैरेलैक्स मेथड थी। और पैरेलैक्स मेथड किसके लिए, तो पैरेलैक्स मेथड जो है, ओके, वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट, और उससे जब आप पहले कैपिटल डी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कैपिटल डी कैलकुलेट करने के बाद आप डायमेंशन ऑफ द जुपिटर या प्लेनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ वही फार्मूला यूज करेंगे। क्या लिख सकते हैं, ओके, हमको डायमीटर डिफाइन करना है, ओके, तो सबसे पहले ये रेडियन में होना चाहिए। सो नाउ थीटा इज इक्वल टू 35.72 इंटू 4.85 10⁻⁶ इन रेडियन। पहले भी ये कन्वर्जन हमने यूज किया है, 1 सेकेंड, सो रेडियन इज इक्वल टू 4.85 10⁻⁶। ओके, नाउ एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये कॉमन फार्मूला है, एंड देयरफॉर द डायमीटर ऑफ जुपिटर इज इक्वल टू थीटा इनटू कैपिटल डी। सो नाउ हियर थीटा इज 35.72, 4.85 10⁻⁶, एंड इनटू क्या लिखेंगे, 824.7 10⁶। ओके, सपोज मैंने इसको 10⁶ में ही रखा तो डायरेक्टली आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। किसमें होगा, किलोमीटर में। ओके, -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर इज 1.429 इंटू 10⁵ इन किलोमीटर। क्लियर। सपोज मैंने ये आंसर मीटर में रखा होता तो ये आंसर मीटर में आता, मैंने किलोमीटर में रखा है तो आंसर किस में मिला, किलोमीटर में। ओके, तो इस तरह से हमने सेकेंड चैप्टर की सभी थियोरी और सेकेंड चैप्टर में इलास्ट्रेशन और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कंप्लीट किए। अब एक चीज़ और, सेकेंड चैप्टर के मेन पोर्शन क्या थे, तो सबसे पहले था यूनिट। क्लियर, इसमें यूनिट सिस्टम और सब हमने पढ़ा था। इसके बाद था मेजरमेंट, जिसमें मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, वो सब हमने कंप्लीट किया। उसके बाद एरर। क्लियर, जो मेजरमेंट किया जिसमें एरर रहती है, तो एरर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एरर हमने कंप्लीट की थी, सिस्टमेटिक और रैंडम एरर करके कंप्लीट किया था। ओके, उसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर कंप्लीट किया, सिग्निफिकेंट नंबर, और बाद में था डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशन एनालिसिस की जो 3 मेथड थी इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। क्लियर, तो इसका थियोरी न्यूमेरिकल वाली पूरी पोर्शन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, इसके साथ आज मैं आपको एक ये वीडियो के साथ एक पैम्पलेट भी भेजूंगा, जो पैम्पलेट के अंदर MCQ विथ आंसर, आप इसको सॉल्व करके कहीं भी आपको डाउट है तो आप उसकी सॉल्यूशन मुझे कॉल पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। लेकिन हम आज सेकेंड चैप्टर टोटल कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट में आगे और एक चैप्टर कंटिन्यू करना शुरू करेंगे।